बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चना पुलाव। तो चना पुलाव हैदराबाद में कैसे बनाते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ और मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें मैं चना पुलाव बनाऊंगी। बर्तन हमने वही लेना है और इसमें हमने सारे मसाले संभल करने हैं। तो यहाँ पे टमाटर जाएंगे, वो मैंने बर्तन में डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं हैदराबादी देगी चना पुलाव की रेसिपी। तो देग वाले इस तरह से मोटा मोटा कूट के लहसुन अदरक डालते हैं, वो पीसते नहीं हैं। तो इसी तरह हम भी डालेंगे। और अब यहाँ पे हम लेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें और लौंगे ली हैं मैंने 7 से 8 अदद, और 2 लिए हैं यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े, और थोड़ा सा लिया है मैंने जायफल जावित्री बारीक कुटा हुआ, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर बकाया मसाले जो शामिल करेंगे उसमें है जी हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई 8 से 10 अदद। इनको मैंने कुंडी सोटे में मोटा मोटा कूट लिया था, जैसे हावन दस्ते में देग वाले पीसते हैं। इसी तरह हमने सारे मसाले तैयार किए हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा जाएगा कुटा हुआ 1 चम्मच भर के, नमक जाएगा 1.5 चम्मच, और इसमें शामिल करूँगी मैं चिकन पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। साबुत धनिया लिया है मैंने 1 चम्मच भर के, वो भी मोटा मोटा कूट लिया है। और साथ ही मैंने सौंफ ली है, उसको भी मैंने मोटा मोटा कूट के लिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब इमली भर के। हैदराबादी चावलों में आलू बुखारा नहीं डालते हैं, वो इमली से ही, लीमू और टमाटर वगैरह से ही खटास पूरा करते हैं चावलों का। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाल दिया है। इन मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे, इसके साथ ही मैं इन मसालों के साथ ही शामिल करूँगी 1/2 कप घी का, और घी भी हम इसके अंदर डाल के इसको भी मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पुदीना जाएगा इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पे खुश्क पुदीना है, तो मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी। और अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी डालिएगा, तो खुशबू के लिए लाजमी डालिएगा, इससे बहुत मज़े की खुशबू और जायका आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याली भर के उबले हुए चनों को मैंने सिंपल ही बॉईल कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 लीमू के स्लाइस, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। लीमू यहाँ पे मैंने 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने चावल लिए हैं वो 250 ग्राम है। तो आप चावलों के हिसाब से भी सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमने सारे सामान को ऊपर नीचे करना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, जब मैं सारा सामान इसके अंदर इकट्ठा कर रही थी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप दही का, और बस हमने इसको इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, और बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। मसालों को बस इतना हमने भूनना है कि जो मसालों की खुशबू है वो अच्छी तरह से बाहर निकल आए। और मसाला यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 साबुत मैंने यहाँ पे डालनी है घर में रखी हुई हरी और लाल मिर्च, उसको भी मसाले के साथ मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी हम यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे हमने पानी लेना है 2 गिलास, क्योंकि चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 गिलास, यानी कि 250 ग्राम हमारा चावलों का वज़न है। तो उसके लिहाज से हम यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम पानी। तो 2 गिलास पानी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब 1 गिलास और शामिल करेंगे, उसके बाद मैं इसको पकाने के लिए अब पानी यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। लेकिन इससे पहले मैं इसमें डालूँगी देगी चना पुलाव में जो देग की खुशबू आती है, वो किससे आती है, वो आती है केवड़ा एसेंस से। तो यहाँ पे मैंने लिया है केवड़ा एसेंस, और इसके मैं डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप। इससे आपके चावलों का जो खुशबू है, पुलाव की जो खुशबू है, वो 2 गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पे जब ये पकना शुरू हो गए तो इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो गई थी। और अब इसको मैं ढाँप दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम इसको ढाँप के पकाएंगे। पानी हमारा यहाँ पे पक रहा है, तो जितनी देर में पानी बॉईल हो रहा है, तो ये देखिए चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। 2 से 3 बार मैंने इनका पानी निकाल दिया था। गदला पानी जब तक इसका साफ़ नहीं होता तब तक आप इसको खंगालते रहें। और ये देखें यहाँ चावल मेरा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब मैं इसको डाल दूँगी उबलते हुए पानी में। चनों का जो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, ये देखें यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है अच्छी तरह से। अब इसका हम ढक्कन खोल देंगे, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालने के बाद हमने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको 1-2 बार बताया है कि चावल हमने हल्के हल्के हाथ से चलाने होते हैं, ना कि हमने इसके अंदर घोटना होता है। तो इस तरह से हमने हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसको मैं ढाँप के रख दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिए हैं
सेला चावल, तो सेला चावल को हम थोड़ी देर ढाँप के पकाते हैं। तो 5 से 10 मिनट हमने इसको ढाँपना है और जैसे ही अच्छी तरह से पकने शुरू हो जाएंगे तो मैं इसका ढक्कन खोल दूँगी। और ये देखें, चावल यहाँ पे अच्छी तरह से पकने शुरू हो गए थे और बस अब हमने इसको खोल के पकाना है और इसका जो पानी है वो तेज़ आंच पे खुश्क करेंगे। और जो आपको ये चावल यहाँ पे मसाले खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे तो ये दम में बिल्कुल नरम हो जाएंगे और ये इसी तरह से देग में होते हैं। तो जब आप देखते हैं इसमें मोटे मोटे टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं, तो इसी तरह से हमारी ये देगी जो चना पुलाव है बन के तैयार होगी। और पानी यहाँ पे खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको हमने थोड़ा सा और पानी को खुश्क करना है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी खुशबू के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अब हम लगाएंगे दम। लेकिन दम लगाने से पहले इसमें मैं शामिल कर दूँगी फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना ये देगी पुलाव ऐसे भी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको दम भी लगा सकते हैं। पानी क्योंकि ड्राई हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर मैंने भिगो के रखा हुआ है वो शामिल करूँगी। तो फूड कलर को मैंने सिर्फ दरमियान में डाला है, साइडों पे नहीं डालेंगे क्योंकि जो देग का होता है इसमें 2 रंग के चावल होते हैं तो ज़्यादा उसको हमने फैलाना नहीं है। और यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद जब मैंने दम खोला है तो चावलों की आप पोजीशन या कंडीशन देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा और खिला खिला हमारा चावल बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पे एक टिप मैं आपको देती जाऊँ कि जिस वक्त हम फूड कलर डालते हैं तो जब चावलों का पानी सारा खुश्क हो जाता है तब हमने डालना है, वरना हमारे जो चावलों का सारा कलर येलो हो जाएगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे 2 रंग के चावल, तो इसलिए हमने सिर्फ दरमियान में डाला है। और ये देखें कितने बेहतरीन से हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। तो रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है तो इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं और पहले ही रोज़े आप इसको बनाएं और सबके दिल जीत लें। फिर अगर आपको पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।